आपका शेप्स तक क्लियर है। स्मार्ट आर्ट आज बताएंगे, ठीक है। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। क्लिप आर्ट, शेप्स और पिक्चर ये लगभग तीनों सेम है। समझ गया ना। शेप्स आपको पता ही अलग अलग तरह का शेप्स है, उसमें आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है। हम स्मार्ट आर्ट देखते हैं। स्मार्ट आर्ट में अलग अलग तरह का है। जैसे देखिए ये लिस्ट है, ठीक है ना। जैसे लिस्ट इस तरह का होता है, ठीक है। प्रोसेस मतलब क्या होता है, कोई काम को प्रोसेस करना, है ना, मतलब करना या प्रोसेसिंग उसको कहते हैं, ठीक है ना। सर्किल की तरह हम दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह का कुछ सिंबल है, ठीक है, जिसको हम लोग जनरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। हायरार्की यानी कि जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसका एक पार्ट हो गया, फिर इसका दो पार्ट, ठीक है। जैसे इस तरह का हमको दिखाना हो तो इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। जैसे इसके नीचे सिर्फ एक पार्ट, इसका 3 पार्ट, ठीक है ना। इसको यदि डिलीट करना हो तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से डिलीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐड करना हो इसमें तो इस पर क्लिक कर लीजिए और राइट क्लिक करके ऐड शेप कर दीजिए, है ना। ऐड शेप आफ्टर बिफोर, तो आफ्टर मतलब इसके बाद में ऐड एक हो जाएगा, ऐड हो गया ना, ठीक है। इसके नीचे ऐड करना हो तो क्या कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिए, ऐड शेप और बेलो, तो इसके नीचे एक ऐड हो गया, ठीक है। इसमें कुछ टाइप करना हो तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो टाइप आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे एक हम दिखाते हैं आपको स्मार्ट आर्ट तैयार करके। जैसे हम प्रोसेस वाले में आते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली, जैसे इसको ले लें, ठीक है, टेक्स्ट है, हम इसमें जैसे डाल दें, जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, पहले इनपुट देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है ना। और उसके बाद क्या होता है, आउटपुट। समझ गया ना। मतलब कोई भी यदि कमांड उसको देते हैं तो इनपुट देते हैं इसका मतलब, और उस पर काम किया मतलब प्रोसेस किया, और आउटपुट मतलब हमें रिजल्ट उसका मिल गया। अब इसी में अलग अलग तरह का स्टाइल है। यहाँ पे देखिए डिज़ाइन है, इसका लेआउट है। जैसे ये देखिए तो ये क्या हुआ, पहले इनपुट हुआ, यहाँ से देख रहे हैं ना, डिज़ाइन इसका चेंज हुआ, इनपुट हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमको रिजल्ट मिल गया, है ना। उसके बाद हमारा आउटपुट हो गया। आप इस तरह से रख सकते हैं, आपका जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसी को ले लीजिए, और इसी में अलग अलग तरह का फॉर्मेट है, अलग अलग तरह का, और है ना, देख रहे हैं ना, अलग अलग तरह का फॉर्मेट। जैसे इस तरह से आप रख सकते हैं, जैसा आपका इच्छा हो वैसा रख सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना हो तो कलर यहाँ से चेंज कर लीजिए, ठीक है। क्या छोड़ो, कौन सा पीछे वाला, ये वाला पिक्चर का दे रहा है, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इसमें, पीछे में बैक साइड में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम क्लिप आर्ट में मान लिया इसको डाल दें, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, सपोज दैट आप इसको डाल दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा पिक्चर इंसर्ट भी साथ में हो जाएगा। सब में नहीं है ये ऑप्शन, सिर्फ उसी में है। इसको चेंज करना हो तो ऐसे चेंज कर सकते हैं।
अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर देना हो, शेप देना हो, जो भी करना हो वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए ये सबसे बेहतर दिख रहा है हमारे हिसाब से, बाकी एज पर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी में और आगे यदि ऐड करना हो तो राइट क्लिक कीजिए, ऐड शेप का नहीं ऑप्शन है, 3 ही है इसमें, शायद इसमें 3 ही है। इसका शेप चेंज करना हो तो यहाँ से मान लिया इस तरह से, तो शेप चेंज हो गया, ठीक है ना। इसका चेंज करना हो किसी और तरीके से, जैसे इस तरह से, तो शेप चेंज हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको डिलीट करना हो तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिए, देन प्रेस द डिलीट बटन, हो गया ना। इंसर्ट ऑप्शन में स्मार्ट आर्ट में लगभग बात समझ में आ गई है ना, है। आप इसी तरह से इसको करके देखिएगा। जैसे ये है इक्वेशन है, इक्वेशन समझते हैं। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, H और H+O2, H+O2, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2O, यही ना होता है। O कैपिटल लिखिए, समझ गए। तो इस तरह से इक्वेशन यदि आपको दिखाना हो तो आप इक्वेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं इसके मदद से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो लगभग ये आपको समझ में आ चुका है स्मार्ट आर्ट क्या होता है ना। तो ये डेटा को खूबसूरत दिखाने के लिए, है ना, जैसे इस टाइप का ले लीजिए, तो ये क्या है, एक साइकिलिंग दिखा रहा है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। इसी में अलग अलग स्टाइल है, इसी में अपने हिसाब से आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। आपको जो यहाँ पे रखना हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलिए, इसको डिलीट कर लीजिए। फिर से इंसर्ट में है चार्ट, ये वाला ऑप्शन देखेंगे। चार्ट क्या होता है, तो पाइवोट चार्ट जो बता रहे थे उसी तरह का ये चीज़ है ना। अब इसी में अलग अलग टाइप है, जैसे चार्ट्स में कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट्स, ठीक है ना। अलग अलग तरीके का चार्ट्स है। जैसे इसमें इस तरह का है, लाइन चार्ट में इस तरह का आपको मिलेगा, पाई चार्ट में इस तरह के, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और कॉलम का जस्ट अपोजिट बार चार्ट होता है, ठीक है। जैसे कोई डेटा हम पहले तैयार कर लेते हैं, डेटा जैसे हम पॉपुलेशन पॉपुलेशन है ना, किसी विलेज का या किसी कंट्री का पॉपुलेशन देख लेते हैं, और कितना % है, कितने लोग रहते हैं उसमें, एडल्ट कितने हैं, ठीक है ना, या मेल कितना है, फीमेल कितना है, चाइल्ड कितना है, इस चीज़ को हम इससे देखते हैं, ठीक है। पहले एक चार्ट तैयार कर लेते हैं, एक डेटा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिए ठीक से। पॉपुलेशन के हिसाब से जैसे गया का इतना हमारा है, पटना का इतना है और रांची का इतना है, ठीक है ना। हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं, पूरा जो हमारा डेटा है ना, उसको सेलेक्ट करके कुछ नहीं करना है, बस इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए और कॉलम वाले पे जाइए एंड इसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्लस्टर्ड कॉलम इसको कहते हैं, ठीक है। सेलेक्ट किया तो देखिए एक चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर होके आ गया ना, ठीक है। गया का इतना है, पटना का इतना है, रांची का इतना है। आप इसमें भी अलग अलग तरह का डिज़ाइन, जैसे ये देखिए, तो नीचे में कितना नंबर ऑफ पीपल हैं, कितने लोग हैं या कितना पॉपुलेशन है उस जगह का, और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसमें और भी चेंज कीजिएगा तो इसमें और डेटा आपका चेंज होगा। इसको साइज यदि इसका बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा होगा, ठीक है। और अलग अलग तरह का डेटा है, इस तरह का चार्ट है, आप इस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत।
सबसे बेहतर यही लग रहा है। सबसे ज़्यादा कौन है, तो पटना का है ना। तो ग्राफ के हिसाब से आसानी से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन, किस जगह का सबसे कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, इंसर्ट में कॉलम में और भी है, जैसे इस तरह का आप ले सकते हैं, है ना। इसी में अलग अलग आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, है ना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसमें भी अलग अलग तरह का है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? चलिए, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। फिर से इंसर्ट में आइए और लाइन, ठीक है ना, लाइन चार्ट है, इसको कैसे करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक कर लिया तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से सबसे लो था, सबसे हाई पे पटना गया और उसके बाद थोड़ा सा लो हुआ रांची हुआ, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट है वहाँ पे डिस्प्ले, यदि हम ये पॉइंटर को ले जाएंगे तो उस जगह का नाम और उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू या पॉपुलेशन वहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप इसमें भी इसको कस्टमाइज या चेंज कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। आप इसमें भी कलर वगैरह आपको देखना हो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट क्या होता है, जैसे देखिए ये है आपका पाई चार्ट। तो दिखने से ही पता चल रहा है कि पटना वाला सबसे ज़्यादा बड़ा है ना। और रांची, सॉरी, गया सबसे कम है और रांची उसके बाद आता है, ठीक है। आप इसमें परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे 100% है ना, 46 और 40 कितना होता है, 86, और 14 100 होता है। तो 100 में 14% आपके गया में है, 40% रांची में और 46% आपके पटना में, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको, सॉरी ये इधर आ गया, इसको इधर कर लेते हैं। आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। या आप इस हिसाब से दिखाइए, इस हिसाब से जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो, है ना। अलग अलग कलर देना हो तो कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सबसे बेहतर होता है, ठीक है ना। उसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किस स्टेट के लिए है, ठीक है। अब जैसे ये वाला कलर ले लिए तो पता चलेगा, है ना। उतना आसानी से आप नहीं इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है इसका यूज़ किया कीजिए, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करते हैं। फिर से इंसर्ट में आइए, पाई चार्ट में जैसे इसको ले लिए तो इसमें क्या है, सारे के सारे एक दूसरे से अटैच्ड हैं, है ना। जो भी सेगमेंट हैं ये सारे एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, है ना। अब इसी में परसेंटेज देखना हो या इस हिसाब से, या फिर ऐसे देखना हो, या फिर इस हिसाब से, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अलग अलग कलर यदि आपको और स्टाइलिश दिखाना हो तो आप इस हिसाब से इसको डेटा को दिखा सकते हैं। 3D मोड में दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ें। इंसर्ट में है, उसके बाद बार। तो बार क्या होगा, जैसे हम डेटा हमारा सिलेक्टेड है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये चार्ट तभी काम करेगा जब ये डेटा हमारा सिलेक्टेड होगा, बगैर सिलेक्शन का ये काम नहीं करेगा। जैसे अभी हम इंसर्ट करते हैं तो कुछ हुआ नहीं ना, बात समझ में आ रही है। और यदि सिलेक्शन होगा हमारा और जैसे ही इंसर्ट करेंगे हम किसी भी तरह का चार्ट तो वो काम करेगा, है ना। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसी में आपको जिस तरह का रखना हो, कलर जिस तरह का रखना हो आप रख सकते हैं, अलग अलग कलर रखना हो, ठीक है, या जैसा रखना हो आप उसको रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी में जैसे एरिया के हिसाब से, तो इस तरह से आप, मतलब ये पूरा नीचे फील्ड रहे, भरा हुआ रहेगा, है ना।
इस पॉइंट पे आइएगा तो इसका अपना डिक्लेयर करेगा। यहाँ पे कुछ जैसे ये क्या है, पटना का है, ठीक है, और यहाँ क्या है, रांची का है। इसमें आप अलग अलग टाइप इसमें चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। आप कलर देना हो तो कलर दे सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए फिर से है इंसर्ट में स्कैटर है, जैसे ये, तो ये क्या है, डॉट। यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट है, ये गया के लिए है, ठीक है, ये पटना और ये रांची के लिए अलग अलग तरीके का आप दे सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ पेपर पे जिस तरह से बनता है ना, उस हिसाब से, ठीक है, ये इस हिसाब से आ गया। साथ में इसका कितना पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पीपल, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, कोई दिक्कत है। उसी तरह से अदर चार्ट है आपका, तो अदर चार्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ये साइकिलिंग वाला कर लीजिए, तो ये क्या है, आसान सा चीज़ है। इसमें अलग से कोई डिज़ाइन देना हो तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसको करके आप देख सकते हैं, इसको कल जो है करके क्लियर कर लीजिएगा। हाइपरलिंक बता देते हैं, है ना। ये समझ गया ना चार्ट क्या होता है। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से क्लियर करने के लिए होम पे जाइए और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, और कुछ भी नहीं होता है तो पूरे रो और कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कीजिए, और पूरे कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक हमने एमएस वर्ड में आपको बताया है। हाइपरलिंक बताया हुआ है ना, है? याद है या भूल गए? जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं क्लिक हेयर टू जैसे एक ये ले लिए, टू सी माई फोटो, इस तरह से टाइप कर लिए। अब क्लिक हेयर पे हम हाइपरलिंक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे और आपको फ़ोटो इस पे इंसर्ट करना है, ठीक है। इस पे फ़ोटो इंसर्ट करना है, तो कहाँ से इंसर्ट कीजिएगा? जैसे कहीं से भी, डेस्कटॉप से कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है ना। डेस्कटॉप से कोई भी एक फ़ोटो, जैसे सोनी मैक्स लोगो, या हम ले लेते हैं यहाँ से डी ड्राइव में, और न्यू फोल्डर 2 कहाँ पे है, इमेजेस वगैरह, जैसे ये है कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। इसको ले लिया, देन ओके प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे एक लाइन आ चुका है, ठीक है ना, और इसका कलर भी जो है चेंज हो चुका है। पहले जो कलर था उससे ये बदल चुका है, ठीक है। अब इस पे एमएस वर्ड में क्या करते थे हम लोग, कंट्रोल बटन यूज करके तब क्लिक करते थे। इसमें कंट्रोल का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली आप क्लिक कीजिए, आपका काम ये कर जाएगा। बस हम क्लिक कर रहे हैं तो जो उससे रिलेटेड फोटो होगा यहाँ पे वो ओपन हो गया, डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे दिख गया। ये तो कर लीजिएगा आसानी से, कोई हाँ, एक हाइपरलिंक पे एक ही फ़ोटो लगेगा ना, दो थोड़े लगेगा। हाँ, एक ही उसमें फ़ोटो लग सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट भी रखना हो तो डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं। अब हाइपरलिंक हटाना हो तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कीजिए, है ना, और रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक हट गया, ठीक है। इस पर कोई डॉक्यूमेंट रखना हो, है ना, जैसे इस पर कोई डॉक्यूमेंट रखना हो तो इस पर क्लिक कर उस पर उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उस क्लिक हेयर को, ठीक है ना। और जैसे ये है, जैसे ये सुनीता निराला यादव, ये कुछ बनाई है ये, है ना। अब इसको ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, मतलब हाइपरलिंक लग चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, देन यस, तो इसने जो डॉक्यूमेंट बनाया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी तरह का कोई समस्या नहीं ना। अब जैसे पिक्चर पे आपको हाइपरलिंक डालना हो तो कैसे डालिएगा? कोई पिक्चर हो, फोटो हो, उस पर हाइपरलिंक डालना हो तो कैसे डालिएगा? तो जैसे हम शेप ले लेते हैं एक,
एरो का, या फिर ये वाला शेप ले लेते हैं और ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए, इसमें कुछ टेक्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। टेक्स्ट जैसे क्या डालना चाह रहे हैं कि क्लिक हेयर, इस तरह से डाल दिए। इसका साइज बढ़ाना हो तो होम में जा कर के इसका साइज आप यहाँ से बढ़ा लीजिए, ठीक है। बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं। अब इस पे हाइपरलिंक डालना है। हम चाहते हैं कि इस पे जैसे ही क्लिक करें तो कोई वेबसाइट हमारा खुल जाए। वेबसाइट मतलब कुछ जैसे हम यहाँ पे आते हैं, कुछ एक साइट खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब का ही, या जैसे हम सर्च कर लेते हैं आपका कंप्यूटर के बारे में ही, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में सर्च कर लीजिए, जैसे ये वाला पहला कंप्यूटर विकिपीडिया, इसको खोल करके और इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे पहले, है ना। खोलने के बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए, है ना। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आइए, इंसर्ट में जाइए, हाइपरलिंक पे जाइए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एड्रेस का एक लाइन दिख रहा है ना, टाइप करने का। उसी में उस एड्रेस को राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए या फिर कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत। और इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद बाहर निकल जाइए, है ना। अब यहाँ पे आइएगा तो देखिएगा कि वो जो वेबसाइट हमने इस पे इसके साथ लिंक किया था, ठीक है ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके साथ वो डेटा आपका खुल जाएगा। खुल गया ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, यदि इसको एडिट करना है कुछ इसमें, ठीक है ना, तो एडिट कर सकते हैं। कैसे, जैसे अभी इस पे जा रहे हैं तो इसका वेबसाइट नीचे डिस्प्ले हो रहा है ना। हम चाहते हैं कि कुछ नाम डिस्प्ले हो, है ना, कुछ नाम, जैसे अबाउट कंप्यूटर यहाँ पे लिखा है। जैसे ही इस पे हम पॉइंटर को ले जाएं, है ना, तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, है ना, और एडिट हाइपरलिंक पे चले जाइए और स्क्रीन टिप है, स्क्रीन टिप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्क्रीन टिप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। देन ओके प्रेस कीजिए, देन ओके। अब यहाँ पे ले जाइएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अबाउट कंप्यूटर। बात समझ में आ रही है ना। तो अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र है उसके साथ वो हमारा ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर से बता देते हैं, चलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए इस पे राइट क्लिक कीजिए और रिमूव हाइपरलिंक कर लीजिए, ठीक है। ये शेप तो बनाना आता है, शेप बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। सेलेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करके भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, ठीक है ना। राइट क्लिक करके भी हाइपरलिंक हम लगा सकते हैं। अभी राइट क्लिक करके लगा लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, बस इस वाले ऑप्शन पे रहिए, है ना। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस पे इसमें पेस्ट कीजिए। जो लिंक हमने कॉपी किया था उसको हमने पेस्ट कर दिया कंट्रोल V से। ओके प्रेस कीजिए तो अब देखिए लिंक यहाँ पे आ चुका है। अब बस क्लिक करेंगे और वो फाइल हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, है ना। स्क्रीन टिप क्या होता है, तो स्क्रीन टिप के लिए इस पे राइट क्लिक कीजिए और एडिट हाइपरलिंक पे चले जाइए। स्क्रीन टिप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसे हमको देना है अबाउट कंप्यूटर, देन ओके प्रेस कीजिए, देन ओके। अब इस पे ले जाइएगा पॉइंटर को तो यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर दिखाएगा और इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक्सेल जो लिंक है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। हो गया ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। हाइपरलिंक में नेक्स्ट है आपका
प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट हुआ, उसमें कहाँ पे आपको जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शीट 1 पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। शीट 1 पे ये वाला इंसर्ट कर लेते हैं समझने के ख्याल से, है ना। और शीट 2 पे कोई क्लिप आर्ट हम इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे ये, ठीक है। और शीट 3 पे कोई शेप इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे ये, ठीक है। इससे सिर्फ डिक्लेयर होगा कि हम शीट 1 पे हैं, ना शीट 2 पे हैं, शीट 3 पे कहाँ पे हैं, ठीक है। हम शीट 1 पे आते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना सीट है वहाँ पे ये दिखा रहा है ना, जितना सीट है वहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए और कुछ भी लिख लीजिए, जैसे नाम ही, जैसे यहाँ पे लिख दें सीट, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो टाइप कर रहे हैं वही करना है। शीट 2 लिख दिए, ठीक है ना। इस पर क्लिक कर लीजिए, हाइपर लिंक पे जाइए और प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आप चाहते हैं कि शीट 2 पे चले जाएं, अभी तो हम शीट 1 पे हैं और उस पर जैसे ही क्लिक करें तो हम शीट 2 पे चले जाएं, देन ओके प्रेस कीजिए। अब जैसे ही इस पे ले गए और इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो शीट 2 पे चले आए ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये आप आसानी से करके देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए, इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। उसी हाइपर लिंक में है डिफाइन नेम का एक ऑप्शन है ना, डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम आपको इससे पहले भी बताए थे। डिफाइन नेम कहाँ पे बताया था आपको, फाइंड एंड सेलेक्ट वाले में बताया था। गो टू स्पेशल के लिए डिफाइन नेम एक बार हमने बताया है। तो डिफाइन नेम क्या होता है वो पहले दिखाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रेंज का एक अलग नाम दे देना, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर रेंज का एक अलग नाम दे देना, वही क्या होता है, डिफाइन नेम होता है। उसके लिए पहले कुछ हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इस डेटा को समझिए। जैसे नाम है और उसके साथ मार्क्स है, कितना मार्क्स उसने ऑब्टेन किया, लाया है, ठीक है। इसमें भी अलग नाम है, उसका अलग मार्क्स, वही है, बस कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। शीट 2 में एक अलग डेटा हमारा है। तो डिफाइन नेम डिफाइन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक तो तरीका ये है, इस पर सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक कीजिए और नेम अ रेंज, है ना, नेम अ रेंज, उस पर क्लिक कीजिए और ये मान लीजिए इसका नाम जो है हम दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट डेटा। नहीं लेगा ये, स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, है ना। या डेटा 1 कर देते हैं इसको, डेटा 1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा डेटा 1 यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लिए, अब हम उस मेथड से नहीं, यहाँ पे बस क्लिक कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए डेटा 2, इंटर मार दीजिए। अब इसको जब सेलेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पे डेटा 2 दिखाएगा, क्लियर है। शीट 2 में चले जाइए और इसको क्या कीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ से कर लेंगे, हमें ये आसान लग रहा है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है ना। डेटा 3, बस ओके पर इंटर प्रेस कीजिए। हम चले आते हैं शीट 1 में या शीट 3 में चले आते हैं, इसको डिलीट कीजिए। यहाँ पे डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, इस तरह से 3 सिंबल बना लिए। हम इस पे आते हैं, डेटा 1 पे क्लिक करते हैं और हाइपर लिंक पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा 1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब डिफाइन नेम में देखिए तीनों यहाँ पे आ रहा है ना, जो नाम हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पे आ चुका है। डेटा 1 पे डेटा 1 को कर लिए ना, डेटा 2 पे हाइपर लिंक में जाएंगे, डेटा 2 को, और डेटा 3 पे जाएंगे और डेटा 3 को यहाँ पे साथ में लिंक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही डेटा 1 पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डेटा 1 है वो सिलेक्ट हो जाएगा,
है ना, डायरेक्टली आप डेटा 1 पे वहाँ से पहुँच गए, है ना। तो हम फिर से शीट 1 पे गए, मान लिया डेटा 3 देखना है तो डेटा 3 पे आ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी तरह का कोई समस्या नहीं ना। हम फिर से शीट 3 पे गए और डेटा 2 पे क्लिक कीजिए तो डेटा 2 पे पहुँच गए, यहाँ तक कोई समस्या किसी तरह का। तो डिफाइन नेम, नाम डिफाइन करना और उस पे हाइपर लिंक लगाना, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, है ना।